Hello everyone. Hello. Hello, ma'am. Good evening. Hello, good evening. Good evening everyone. Okay, so first of all, welcome to 21 Days Challenge, and I'm very happy and excited that you all are here. I will want you to mute yourself so that वो बीच बीच में disturbance नहीं आए. If you want to talk, you can use the chat box. All right. So should we wait for a minute or so, or should I just start? Okay, so hi guys, this is Sana. Let us start with 21 days challenge. आज का दिन हमारा न्यूट्रिशन बेस्ड है. तो जो भी आपके न्यूट्रिशन रिलेटेड क्वेश्चंस है, नॉट अगर आपको सिर्फ डाइट प्लानिंग के अलावा एनीथिंग रिलेटेड टू डाइट न्यूट्रिशन जो आपको आपके फ्रेंड से पता चला हो या किसी ने भी आपको बताया हो एंड यू वांट टू क्लियर इट आउट, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यूज इट. आप सिर्फ चैट पे डाल सकते हो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं. लास्ट के 10 मिनट हम एक फ्री रखेंगे सो दैट अगर आपको कोई कुछ पूछना है, कोई कन्वर्सेशन करना है, सो विल कीप दैट 10 मिनट्स फ्री. सो जो भी क्वेश्चंस है आप लोग रेडी रखना सो दैट व्हेनेवर आई आस्क आप लोग पूछते रहना. ओके, सो या वेलकम एवरीवन. सो दिस इज द डे 1. So let me introduce myself first. I am a dietitian. मैं 6 साल से काम कर रही हूँ एक एंडोक्राइन क्लिनिक में. I have opened my own online clinic. मैं अपना खुद का प्रैक्टिस कर रही हूँ in the name of Health Tribe, जिसके जो कम्युनिटी के और जो ग्रुप में आप लोग ऑलरेडी एडेड हो. मैं एक सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर भी हूँ. तो डायबिटीज रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हैं, you all can ask. I'll be happy to answer. Okay. तो सबसे सिंपल फर्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो स्टार्ट करते हैं. आप में से कितने लोग व्हेन यू गेट अप, जब आप जागते हो, आपको फर्स्ट थिंग एक कप ऑफ टी चाहिए? सो हाउ मेनी ऑफ यू जस्ट either say yes or I, chat में डालो. I want to see how many of you really want the tea. Only 1, 2. Okay. Okay. Yeah, so you all love tea. यहाँ पे majority tea lovers है because that was the first question. जब मैंने डाइट प्लान दिया था, people were asking if tea is okay, टी पी सकते हैं या नहीं ले सकते हैं. So आपको क्या लगता है, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? Do I allow tea in the diet plan? हाँ या नहीं? Yes, so जिसने already diet plan लिया है, they know me well. I never say no to anything. Yeah, so everyone जिसने भी diet plan लिया है, they know me. Amazing. So अगर आपने chat देखा है तो there are a lot of them saying yes, yes, yes because they know tea is okay. I will never say no. चाय आप पी सकते हो, नहीं कभी नहीं बोलना है. There is nothing restricted in your diet. आप चाय पी सकते हो. Now कैसे लेना है, क्या लेना है, वो important है. फर्स्ट थिंग एम्प्टी स्टमक तो बिल्कुल नहीं लेना है. विद ब्रेकफास्ट भी मत लेना. एटलीस्ट वेट फॉर 10-20 मिनट्स एंड देन हैव योर टी. चाय लेने में प्रॉब्लम नहीं है. इट शुड बी अ स्मॉल कप एंड ऐसे फुल मग भर के नहीं होना चाहिए. तो टी विथ योर मिल्क इज ओके. अगर आप लोग में से कोई डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर बिल्कुल भी मत लेना. शुगर, जैगरी, हनी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है. So avoid all these things and then have your tea, enjoy your tea. I don't mind. If you want different options for tea, you can message me. I'll help you with the recipes. But please ऐसे कुछ भी sugar डाल रहे हो, honey डाल रहे हो and then having tea just because मैंने बोला है हाँ चाय पी सकते हो. So that is not allowed. Okay? किसी को कोई क्वेश्चन है अभी
टी के रिलेटेड? ओके, तो लेट्स सी आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट है साइंस। साइंस किस चीज का? अगर आप कुछ कम खा रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैलोरी आपकी कम है? तो विल सी दैट साइंस फर्स्ट। मैं आपको प्लेट कैसे आप बना सकते हो वो बताऊंगी। सो देयर विल बी अ प्लेट एंड हाउ यू नीड टू स्टैक थिंग्स। कार्बोहाइड्रेट कैसे खाना है, प्रोटीन कैसे खाना है, फैट कैसे खाना है, हेल्प यू विद दैट। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आपको कैसे डाइट स्टार्ट करना है। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको डाइट स्टार्ट करना है या वेट लॉस करना है, बट दे डोंट नो कि शुरुआत कहाँ से करें। सो दैट इज अ मेजर पार्ट दैट विल बी कमिंग अप। नेक्स्ट इज आई विल गिव यू वेरी वेरी अमेजिंग वेट लॉस हैक्स जो बहुत ही सिंपल है, स्मॉल स्टेप्स है, इजी है, आप लोग सब कर सकते हैं। तो विल स्टार्ट विद दैट एंड हाउ टू वर्क टुगेदर। ठीक है, नाउ ये देखिए एंड जस्ट सी, ये पूरा प्लास्टर से, प्लास्टिक से ये बंद हो चुका है, राइट? टूटा है बट इट इज क्लोज्ड। इज इट सेफ? से यस और नो इन द चैट। डू यू थिंक ये सही है? ये जो फिक्स किया हुआ है, दिस इज गुड? जस्ट टाइप इन योर मैसेज यस और नो। ये तो है। आई थिंक She's ये ओपन किसी ने म्यूट अनम्यूट किया है। जस्ट म्यूट योर सेल्फ प्लीज। ओके, तो यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये सही नहीं है, राइट? Yeah, Abigail says jugaad doesn't work always. So yeah, I agree with you. So this is what happens जब आप कुछ क्विक फिक्सेस पे जाते हो। जैसे अगर मुझे एसिडिटी हो गई, मैंने एक एंटासिड ले लिया, सिरप पी लिया, एसिडिटी गायब हो गई एंड देन आई एम वर्किंग अगेन। ओके, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला वेट लॉस करना है, तो मैंने पूरे कैलोरीज कम कर दिया, मैंने सैलेड ले लिया, सूप ले लिया, आई लॉस्ट 5 kgs एंड आई एम डन। सो दैट इज ऑल अ क्विक फिक्स जो हम नहीं करना चाहते। हम रूट कॉज को, जो आपका रूट कॉज है, क्यों वो चीज आई है, व्हाई दैट एसिडिटी केम अप, क्यों डायबिटीज हुआ है, हम वो चीज को, रूट कॉज को फाइंड करेंगे एंड देन उस हिसाब से आपको डाइट देंगे या तो एक्सरसाइज देंगे। तो इससे क्या होगा, आप पूरी तरह से अंदर से फिक्स होंगे, ऐसे फिक्स नहीं होंगे। ऑलराइट, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ठीक से खाया है या नहीं खाया है? ओके, तो इमेजिन आपने एक डाइट प्लान स्टार्ट किया। ओके, सो यू स्टार्टेड विद समथिंग जो आपको आपने किसी से लिया होगा या आपको पता होगा कि जैसे राइस नहीं खाना है, ग्लूटेन नहीं खाना है, या आपको दूध बंद करना है। तो यू लर्न समथिंग फ्रॉम सम पीपल एंड देन व्हाट यू डिड इज आपने स्टार्ट कर दिया डाइट। ओके, आपको यू आर गेटिंग रिजल्ट्स, मे बी आपको वेइंग मशीन पे दिख रहा है दैट यू आर लूजिंग वेट, बट समहाउ अगर आपने अपने आप को देखा तो यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। सो कैसे पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो? सो दीज आर द साइंस। जैसे आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगेगा, यू विल फील सैड। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेनिंग कि हमने डाइट तो पूरा खाना छोड़ दिया है, फिर भी वेट लॉस इतना होता नहीं है एंड मुझे सैड फील होता है। So you feel depressed. हाँ, अगर आपका environment में ही depression है, that is a different story. But अगर सब चीज perfect है, everything is amazing, फिर भी you're feeling depressed, it's not a good sign. So that is when you've not eaten enough calories. Okay. Second, आपका poor sleep. तो आपको नींद नहीं आएगी, रात रात भर आप उठ जाओगे, आपको सोने में प्रॉब्लम होगी, नींद लगने में प्रॉब्लम होगी। सो यू अंडरस्टैंड कि आपने कुछ कम खाया है, हेयर लॉस होगा, स्किन आपकी थोड़ी डल हो जाएगी, फूड क्रेविंग्स आने लगेगी, दैट यू स्टार्ट हैविंग मुझे शुगर खाने का मन हो रहा है, कुछ फ्राइड खाने का मन हो रहा है, दैट इज व्हेन यू आर नॉट ईटिंग इनफ। ओके, तो अंडरस्टैंड ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, मूड स्विंग्स, एनर्जी लो होना, डाइजेस्टिव इश्यूज, एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, गैस इश्यूज हो रहे हैं, यू आर नॉट फीलिंग द स्ट्रेंथ, मसल लॉस हो रहा है, अंडरस्टैंड कैलोरी इनटेक कम है, या तो न्यूट्रिशनली आप खाना कुछ तो कम कर रहे हो या तो कुछ गड़बड़ हो रही है। सो अंडरस्टैंड दिस एंड ये चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहिए तो मैं आपको ये स्लाइड सेंड कर दूंगी ये वाले पेज की, सो दैट यू नो कि इसमें से कुछ भी हो रहा है तो आपकी डाइट में कुछ गड़बड़ हो रही है।
Okay. Now let's go to the plate planner. This is very important because अगर आप डाइट करते हो तो I will not say कि ये चीज मत खाओ, वो चीज मत खाओ. I will not restrict you anywhere. मैं restrictions में believe नहीं करती हूँ, but I believe in portion sizes and moderation. तो imagine you have a plate with you, एक normal plate रखो for lunch या dinner, and half of it be with all the vegetables. आप या तो सैलेड बोलो या तो नॉर्मल आपके कुक्ड वेजिटेबल्स है. हाफ ऑफ योर प्लेट हैज टू बी फिल्ड विद दैट. 1/4 जो प्लेट है वो आपका प्रोटीन होना चाहिए. प्रोटीन कैन बी एग्स, चिकन, मटन, फिश, या तो अपने वेजिटेरियन सोर्सेज में दाल हो गए, राजमा हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया. तो एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट 1/4 पोर्शन. नेक्स्ट जो लास्ट पोर्शन ऑफ 1/4 जो बचता है, दैट इज योर सीरियल्स. उसमें आपकी रोटी आएगी, चावल आएगा, भाकरी आ जाएगी, ब्रेड आ जाएगा, इफ यू लाइक नूडल्स, पास्ता, ये सारे सीरियल ग्रुप है. तो ये आपके वो लास्ट 1/4 पोर्शन में आएगा. सो वी विल नॉट रिस्ट्रिक्ट यू, बट पोर्शन कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट. तो ये 3 चीज इम्पोर्टेंट है. टेक केयर ऑफ दिस प्लेट. सो अब आप नेक्स्ट कल से या आज रात में भी whenever you are sitting with your plate, ध्यान रखो कि ये प्लेट आपकी ऐसी दिखनी चाहिए, तो ही आप सही कर रहे हो. अगर इसमें से कुछ गड़बड़ है, if you are missing on your protein, तो गलत है. किसी ने आप फिर से अनम्यूट कर दिया. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके. तो नेक्स्ट क्या है अपना कि हम डाइट कैसे स्टार्ट करेंगे. ओके. तो यू शुड नो कि आप जब कुछ चीज शुरुआत करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे. ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे कल से वेट लॉस करना है तो दिस इज द वे. किसका अनम्यूट हो गया है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. इट इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग. सो 4 वेज जिससे आप डाइट अपना स्टार्ट कर सकते हो. सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इजी है कि रियलिस्टिक गोल्स बनाओ. पीपल कमिंग टू मी, आज आपका सबसे पहला टास्क इसीलिए मैंने ये रखा था. आई वांटेड टू सी कि आपके गोल्स क्या है. ओके. सो पीपल हु कम टू मी विद द वेट लॉस का इन माइंड, मैं उनसे यही पूछती हूँ कि उनका गोल क्या है. लाइक व्हाई दे कम टू मी. सम पीपल नो व्हाई दे आर कमिंग टू मी. उनको या तो डायबिटीज कंट्रोल में लानी है, समथिंग क्लिनिकल रिलेटेड. ओके. जो वेट लॉस वाले पेशेंट्स आते हैं वो मुझसे कहते हैं कि मुझे 30-40 केजीज रिड्यूस करना है एज सुन एज पॉसिबल. देर आर सम ब्राइड्स हु कम के मेरे 1 हफ्ते में शादी है या 15 डेज में शादी है, प्लीज मेरी स्किन पे ग्लो आनी चाहिए, माई हेयर शुड लुक बेटर. तो दिस आर नॉट रियलिस्टिक गोल्स ना, कि 15 दिन में मैं कुछ मैजिक तो कर नहीं सकती. मैं नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है. तो इवन इफ somebody tells you या क्लेम करता है कि ये मैजिक कर सकता है कोई, तो प्लीज अंडरस्टैंड ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है. ओके. तो गोल्स कैसे बनाना है, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक. तो पहला आप ध्यान में रखो कि बहुत छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए. समझो आपको पता है कि आपकी स्लीपिंग कंडीशन ठीक नहीं है, तो ट्राई टू फोकस ऑन दैट फर्स्ट. या तो सबसे इजी, फ्रूट वेजिटेबल्स नहीं है, यू आर नॉट एडिंग टू मच ऑफ फ्रूट्स इन द डाइट. तो पहला गोल आपका वो रखो कि आई वांट टू ईट एटलीस्ट 2 फ्रूट्स इन अ डे. सिंपल, मेजरेबल है, अटेनेबल है, रेलेवेंट है, वेट लॉस में हेल्प करेगा, टाइम बाउंड है. तो यू नो इट इज वेरी रियलिस्टिक एंड कोई भी कर सकता है. इट इज वेरी सिंपल, राइट. तो स्मार्ट गोल्स रखो. डोंट फोकस ऑन समथिंग जो बिल्कुल नहीं हो सकता है. टेक वेरी स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स होने चाहिए. डोंट फोकस ऑन 40 kg वेट लॉस. पहले फोकस कि आपको एनर्जी लेवल्स कैसी है, आपकी स्किन लेवल कैसी है, आर यू फीलिंग बेटर. देर आर मेनी पेशेंट जो जिन्होंने किसी और से लाइक ट्रेनर से डाइट लिया है एंड दे आर टेलिंग मी कि उनको नहीं ठीक लग रहा है, उनका फेस अच्छा नहीं है, उनकी एनर्जी लेवल्स आर नॉट गुड, दे आर नॉट फीलिंग वेल. तो वैसा डाइट करके कोई सेंस है? डू यू थिंक यू विल गेट योर रिजल्ट? और अगर मिल भी गया तो विल यू बी हैप्पी विथ व्हाट यू, जो आपको अचीव किया है उसमें खुशी मिलेगी? नहीं, यू वोंट गेट इट. सो टेक बेबी स्टेप्स, डोंट रश. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये मेजरली सबकी गलती होती है, सब मिस्टेक करते ही है. सो
अगर आप लोग मेरे पास आते हो, मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज हम वेइंग स्केल पे आपका वेट चेक नहीं करेंगे, वी विल मेजर यू। आप सबको भी अभी मैंने मेजर करने बोला, आई डिड नॉट आस्क यू फॉर योर वेट एज सच। मैंने इतना वेट पे फोकस नहीं किया। वेट ऑब्वियसली आई वांटेड टू नो बिकॉज स्टार्टिंग और एंड का हमको पता होना चाहिए। 30 रुपए। हेलो, या तो वी शुड नो दैट, इसीलिए हम वेट फर्स्ट में और लास्ट अप में चेक कर लेते हैं, बट डेली डेली या वीकली 10 days 15 days आई नेवर आस्क। वेइंग स्केल में क्या होता है, आई टेल यू। जब आप वेट लॉस करते हो, इट कुड बी वाटर लॉस, इट कुड बी मसल लॉस, या तो फैट लॉस हो सकता है। सो मेनी वेरिएशन, सो मेनी थिंग्स पॉसिबल। आपको वेट जो आप करते हो उससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो किया है वो सही किया है या नहीं। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जब मैं आपको बोलती हूँ वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है, वेट लॉस मतलब सिर्फ स्केल पे आपको देखना है कि आपका 80 केजी से 60 केजी हो गया या 80 से 75 पे आ गए हो। ओके, या तो आपने उसमें एक्सरसाइज ठीक से नहीं की है, कोई तो फैट डाइट कर रहे हो। व्हाट इज फैट डाइट नाउ? एनीथिंग जो सस्टेनेबल नहीं है। ओके, समझो आपके घर में सब वेजिटेरियंस हैं एंड अगर किसी ने बोला है कि सिर्फ नॉनवेज खाओ जल्दी से वेट लॉस होगा, सिर्फ कीटो करो, सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, एन नंबर ऑफ डाइट्स जो प्रॉमिस करती है, यू गेट द रिजल्ट नो डाउट, बट इज इट सस्टेनेबल? अगर आप वो जिंदगी भर कर सकते हो देन स्टार्ट विद इट, इफ नॉट डोंट गो फॉर इट, इट इज अ फैट डाइट। ठीक है, तो अगर आप ये कोई अजीब सा कुछ कर रहे हो, यू नो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट एंड समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ योर वे, दैट इज नॉट नॉर्मल। उससे आपको मे बी 1-2 महीने में कुछ रिजल्ट आ जाएगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर। वो वापस जैसे आप लूज करोगे, वो खत्म करोगे, इट विल कम बैक अगेन। तो डोंट गो फॉर फैट फैट डाइट्स। ओके, सेकेंड, आप शायद प्रॉपर एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो, जस्ट वॉकिंग या ऐसे कुछ तो कर रहे हो जिससे कुछ आपको लग रहा है you're डूइंग वेल, बट नो, आपकी फिटनेस रिड्यूस हो रही है, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है। जो चीज आप इजीली कर पा रहे थे वो अब करने आपको प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी से सिक हो रहे हो। लाइक पहले आप शायद इतने जल्दी फीवर कोल्ड नहीं लगता था, अब सडनली यू आर, यू नो, कुछ भी हो रहा है एंड यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो दैट मीन्स आपने कुछ गड़बड़ की है। सो दैट इज वेट लॉस जो हम फोकस नहीं करते। व्हाट वी फोकस इज ऑन द फैट लॉस। प्रॉपर आपकी न्यूट्रिशनल बैलेंस प्लेट होगी, जैसे आपको प्लेट मेथड में बताया। प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिटनेस इंक्रीज होना चाहिए। सो एवरी डे या तो एवरी वीक आपको पता होना चाहिए यू आर डूइंग समथिंग वेल। एनर्जी लेवल्स आपके इंक्रीज होंगे, जल्दी से वो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम इनसाइड दैट यू फीलिंग गुड अबाउट इट। तो हम वेइंग स्केल पे चेक नहीं करेंगे एटलीस्ट। so now for 21 days you will have to check because you need to know कि क्या हुआ है। but normally if you go on a weight loss diet, a fat loss diet, don't keep checking वो weighing scale का जो एक you know there's a madness कि जहाँ पे भी आपको weighing scale दिखता है you just get on it and आपको पता होना चाहिए कि आपका weight कितना है। so stop doing it, it's not good। कैसे पता चलेगा कि अगर वेइंग स्केल पे नहीं है तो एम आई लूजिंग वेट, एम आई फीलिंग गुड, कैसे पता चलेगा? तो इजी वे है, ट्राई योर ओल्ड क्लोथ। या तो आपने समझो एक हफ्ते पहले एक क्लोथ पहना था, इट वाज वेरी टाइट, बहुत ही फिटिंग वे में था, एंड नाउ इफ यू सी चेंज करके देखते हो तो वो थोड़ा लूज हो रहा है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यू आर लूजिंग वेट, यू आर लूजिंग द फैट कंटेंट। तो दैट इज अ मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप। क्लोथ से आपको समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ओके, सेकेंडली, आपका एनर्जी लेवल्स, जो रेड लाइट थी वो ग्रीन तक चली जाएगी, so that is your energy levels will increase। थर्ड, इफ यू सी, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपके हेयर और बेटर होंगे, तो हेयर फॉल वगैरह का जो प्रॉब्लम है, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि नाउ यू आर लुकिंग बेटर, पीपल विल स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग यू, तब आपको समझ आ जाएगा कि यू डन एन अमेजिंग जॉब। तो स्टॉप वो वेइंग स्केल का जो एक है वो बंद कर दो, ट्राई टू फोकस ऑन फीलिंग बेटर देन जस्ट द वेट। नाउ दिस इज वन मोर थिंग, सर्फिंग सिंड्रोम। गूगल करने लगते हैं, एसिडिटी हो गई गूगल कर लिया, कोई कोई भी प्रॉब्लम आया गूगल कर लिया, या तो जस्ट कंटिन्यू गूगल
नेट पे सर्च करते रहते हो कि ये प्रॉब्लम है क्या, ये रेसिपी करे, ये वेट लॉस रेसिपी है, ये फैट लॉस ड्रिंक है, ये है वो है, यू कीप सर्चिंग फॉर सो मेनी थिंग्स एंड देन माइंड इज सो, मतलब वो देख देख के इतना डिस्टर्ब हो जाता है दैट यू एंड अप डूइंग नथिंग। वो फिर जीरो पे आ जाते हो। जो स्टार्ट करना एक इच्छा होती भी है, जो वो मोटिवेशन लेवल है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि वो देख देख के कि इतना सारे चीजें हो रही है, मैं करूँ क्या। So it is very difficult. Don't do it. Stop searching answers on Google. हाँ, अगर आपको कोई डॉक्टर को सर्च करना है, कोई डाइटिशियन सर्च कर रहे हो या समथिंग, इफ यू आर सर्चिंग फॉर सम रियल स्पेशलिस्ट, सम पीपल, इट इज एन अमेजिंग सॉफ्टवेयर, अमेजिंग ऐप। बट अगर आप खुद के लिए, जैसे अगर आप डायबिटिक हो या आप पीसीओएस है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है एंड आप सर्च कर रहे हो उसके लिए डाइट, इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, so don't do that. Go, okay, so अब क्या हो, so I had a patient, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसका, an amazing story. I had a patient who was a diabetic one. तो उनका मैंने डाइट दिया था, उनका वेट कुछ था अराउंड 80, he was able to reduce it till 60. Okay, he was able to reduce, उनका डायबिटिक मेडिसिन बंद हो गए थे, he was feeling better, अमेजिंग लग रहा था। नाउ ऑब्वियसली वो कॉम्प्लीमेंट्स आने लगते हैं, सो व्हाट ही डिड, उन्होंने अपने कोई फ्रेंड के वाइफ को वो डाइट प्लान दे दिया। ओके, एंड दैट सेम पर्सन तो है नहीं, उन्होंने डाइट प्लान स्टार्ट कर दिया एंड शी वाज नॉट फीलिंग गुड। उनको या तो मे बी कैलोरी कम लग रही थी और व्हाट, आई डोंट नो, देयर वाज सम प्रॉब्लम। आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम हर एंड शी इज सेइंग दैट मैं आपका डाइट फॉलो कर रही हूँ इतने दिन से, मुझे कुछ रिजल्ट तो आ नहीं रहा है। एंड मुझे याद ही नहीं है कि वो कौन है। आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं, ये कौन है ये इंसान जिसने मेरा डाइट प्लान लिया है एंड यू नो गिविंग सच अ फीडबैक। आई वाज शॉक्ड। फिर बात करने में मुझे पता चला कि ओके, उन्होंने वो रिलेटिव या जो भी उनके फ्रेंड थे उनसे वो डाइट प्लान लेके उन्होंने स्टार्ट कर दिया एंड दैट इज द रीजन शी इज नॉट गेटिंग इट। तो एक डाइट प्लान नहीं वर्क करता है। दिस 21 डेज जो डाइट प्लान मैंने दिया है, इट इज अ जनरलाइज्ड प्लान, जस्ट जिससे आपका स्टार्ट हो डाइट। आई विल नेवर गिव वन डाइट प्लान फॉर एवरीवन। सो प्लीज फोकस, जो आपका फर्स्ट डाइट है, इट इज ओनली कि आप स्टार्ट करो, एक हैबिट फॉर्म करो हेल्दी। आई हैव नॉट गिवन यू कि यही खाना है यही खाना है, आई हैव गिवन यू 100 ऑफ ऑप्शंस के इसमें से कुछ भी खाओ, बट ये इतने अमाउंट में खाओ, ये टाइम पे खाओ। तो हम सिर्फ हैबिट्स फॉर्म कर रहे हैं। ओके, यू विल लूज वेट, यू विल फील बेटर, आई एम नॉट सेइंग कि आपको इसमें से कोई हेल्प नहीं होगी, बट देन अंडरस्टैंड कि अगर आपको कोई डिसीज कंडीशन है, अगर आप कोई मेल है फीमेल है, अलग अलग डिसीज है या जो भी है, डिसीज नहीं भी है, एक प्लान दूसरे के साथ वर्क नहीं करता है। इसीलिए टेकिंग प्लान्स फ्रॉम अ फ्रेंड, taking diet plans from Google, from anywhere else is not good and it's not safe. Don't do it. Starving. Okay, so काफी टाइम हो गया है, मैं बोलते जा रही हूँ। Now I want to know from you all, कोई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे जिसने अपना डिनर कभी स्किप किया है टू लूज वेट? जिस टाइप यस और मी और आई व्हाटएवर, स्किप किया है या यू नो सैलेड सूप्स पे रहा है डिनर, नॉर्मल खाना नहीं खाया है। एनी पर्सन हु हैज डन दैट एवर टू लूज वेट, चावल बंद कर दिया है डिनर में, रोटी बंद कर दी है, या कुछ तो किया है फॉर डिनर। Okay, there are some no's also. I'm very happy, but a lot of yes. Okay, so आपको क्या लगता है? Is it a good method of doing it now? After आपने इतना सारी स्टोरी सुनी अभी मेरे, पूरी स्टोरी या जितनी भी चीज अभी तक आपको समझ आई है, क्या आपको लगता है डिनर स्किप करने से या चावल कम करने से या रोटी कम करने से या समथिंग, will you get result या will you feel better? Amazing. Abigail says that she used to hog on breakfast if she skipped dinner. So yeah, stop starving yourself. अगर आप स्टार्व करते हो डाइट के नाम से, that is the worst thing ever. Diet should not be something जहाँ पे आप sad हो या depressed हो. It should be something जिससे आपको खुशी मिले. You should feel good about it. Please understand. Don't skip your meals. Don't restrict yourself.
चावल खाना है खाओ, रोटी खाना है खाओ, eat everything. Just understand the portion size and portion control. Just don't hog. Just मैंने बोला चावल खाना अलाउड है, now dinner में सबने चावल ले लिया पूरा, and then कल सबके complaints आ रहे हैं that you're feeling heavy. Don't do that. Eat rice. तो अगर आप इतना चावल लेते हो, डबल द साइज ऑफ योर दाल, वेजिटेबल्स, पोर्शन बढ़ा दो बाकी सबके, you'll feel better. Don't diet. ऐसे डाइटिंग नहीं करनी है जहाँ पे यू आर स्टार्विंग योरसेल्फ इज द वर्स्ट थिंग एवर. यू शुड नेवर डू इट. इससे बहुत सैड फील होता है. डोंट डू इट. यू कैन गेट अ बडी. सो हाउ दिस वर्क्स, जैसे हमने अभी एक ग्रुप बनाया, ओके, सो यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल देयर. यू कैन मेक फ्रेंड्स. यू कैन message me, contact me whenever you are starting with something new. आपको अगर किसी की help चाहिए, आपको motivation चाहिए, inspiration चाहिए, you can go talk to that person. So get a buddy. या तो यहाँ से online, या तो if you have friends जो खुद भी बहुत motivated है, जिनको weight loss करना है, जो सही method से weight loss कर रहे हैं, you join them, be with them. आपका वो mindset ही change हो जाएगा. You'll start feeling कि नहीं, if she is able to do it, even I'll do it. कंपेयर नहीं करना है. 10 kg लॉस हुआ है तो मेरा भी 10 होना चाहिए. डोंट कंपेयर, बट बी विद देम. यूल ऑटोमेटिकली फील बेटर. अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, अगर सभी हेल्दी खा रहे हैं, सब अच्छे से खा रहे हैं, नॉट सेइंग हेल्दी एज इन नॉट ईटिंग आउटसाइड एट ऑल, बट सभी अच्छे अच्छे ऑप्शंस ले रहे हैं, तो आपका भी मन होगा कि वही खाऊं मैं भी. बाय गो ऑन समथिंग विच विल एक ब्रेक दे दे. तो गेट अ बडी. Be it anyone. If you want me to help you in any way, you can text me. I'll be available. I reply to people as soon as possible. So आप मुझे एक text कर सकते हो. You can message me and say कि आजा, ये problem आ रही है. What should I do? You can message in the group. I'll open the slot now. तो आप कभी भी message कर सकते हो. I'll give you a time slot कि उतने ही time पे message करना, so that दूसरे लोगों को disturb नहीं हो. And then we'll start with this thing. And I really hope it helps. Wellness के लिए भी बहुत अच्छा होता है, mindset के लिए भी अच्छा होता है. Okay? For this 21 days, we will be tracking your meal, so that मुझे पता चले कि आप लोग कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, ठीक से खा रहे हो, नहीं खा रहे हो. If I feel quantity कम है, तो I'll message you कि नहीं बाबा थोड़ा quantity बढ़ा दो. Okay? So what you can do is, I have given you a Padlet का link on the group. जो भी खा रहे हो, just click a picture and upload it. Write your name. मत बताओ क्या खा रहे हो, just write your name and the photo. इससे I'll be able to help you better. I don't want anything else. I just want you to help. तो अगर आपका वो क्वांटिटी मुझे ठीक नहीं लगती, या बहुत ज्यादा लगती है, या कहीं मुझे लगता है कि इसमें कुछ कम है, तो I will instantly text you कि नेक्स्ट मील में आप वो मिस्टेक नहीं करो. तो बी इट एनीथिंग, आपका ड्रिंक हो गया, स्नैक्स हो गया, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, आप लोग उस पर अपलोड करो. आई विल बी देयर टू हेल्प. मैं उस पर कमेंट करते रहूंगी. ओके ओके. सो आई वांट टू नो हाउ आर यू फीलिंग नाउ. इज इट अ गुड सेशन? अभी तक कैसे लग रहा है आपको? गुड, बैड? जस्ट टाइप गुड और बैड. ओके, ग्रेट. आई एम हैप्पी. Do you have anything to share or anything? आपको कुछ बात करनी है, कुछ बताना है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, कोई है जिसको कुछ बताना है कि कोई फीडबैक देना है? Thank you so much everyone. So anyone who wants to speak right now for 2 minutes? Okay, somebody has message. I don't know आपका नाम क्या है, सिर्फ डॉट है. ओके. तो एक किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है अभी कि इंडियन वे में सब्जी रोटी कैसे खानी है, या स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेजी और सब्जी, और सर्टेन वे. देयर इज नो सर्टेन वे. आपके घर में जैसे भी बनता है, ईट दैट. आई विल हेल्प यू विद द रेसिपीज. अगर आप बोर हो चुके हैं उससे, आई कैन हेल्प यू विद द रेसिपीज. मैसेज मी. रोटी सब्जी खाने में प्रॉब्लम नहीं है. अंडरस्टैंड, रोटी एंड सब्जी दोनों भी कार्बोहाइड्रेट्स है. तो अगर आपके डाइट में सिर्फ रोटी और सब्जी होती है,
there's no dal, there's no protein in any form, curd नहीं है, कुछ भी नहीं है, so you are just having carbohydrates. That will not help you in any way. एनर्जी मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और मे बी वो एनर्जी बहुत ज्यादा ही हो जाएगी. So always have roti sabzi with a dal or any kind of protein, जो भी आप खाते हो, vegetarian हो, non-vegetarian हो, add something for the protein part. Then you are good to go. वेजिटेबल्स कोई भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. अगर आप मुझसे पूछो कि मैं आलू खा सकता हूँ, कैरेट खा सकता हूँ, बीटरूट खा सकता हूँ, मैं डायबिटीज पेशेंट को भी पोटैटो अलाउ करती हूँ. आई गिव एवरीवन एवरीथिंग. सो देयर इज नो स्पेसिफिक टाइप ऑफ थिंग जो आपको अवॉइड करनी है. यू कैन ईट एवरी वेजिटेबल्स, क्योंकि सारे वेजिटेबल्स में यू आर गेटिंग समथिंग और दी अदर. ऐसे कुछ नहीं है. इवन फॉर फ्रूट्स, अगर आप वो फ्रूट्स को भी देखो, काफी लोग बोलते हैं अभी मैंगो नहीं खाना है. So when you use, अगर कितने लोग मुझे क्लिनिक में मिलते थे, so there was a specific chart I used to give कि येलो चार्ट, रेड चार्ट एंड ग्रीन, कि ये फ्रूट खाना है एक्सट्रीम में, ये येलो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है, डिनर जो रेड पार्ट है वो बिल्कुल नहीं खाना है. सो दैट वाज अ वेरी ओल्ड थिंग जहाँ पे आई यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट कि बिल्कुल मत खाओ, बट डोंट डू इट. मैंगोज अभी सीजन में है, यू शुड ईट इट इवन इफ यू आर डायबिटिक. आम रस मत बनाना. डोंट डू एनी sort of different things to it. Have your arm in the way it is, जैसे वो आया है आपके पास, आप वैसे ही खाओ. And have it in the snack time, मतलब 11 o'clock को खा लो, या तो 4 to 6 के बीच में जो भूख का टाइम होता है, you eat it in that time. Don't pair it with your lunch and dinner. उससे कैलोरीज बढ़ जाती है. So just focus कि हाँ खा सकते हैं, सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, कैसे खाना है, क्या खाना है, that is how I teach you in the sessions. But then you can eat. So yes, plating portion should be for both. Yeah, dinner, lunch, breakfast सबके लिए है. Plating size सब चीजों के लिए है. Mid morning snack and evening snack. Fruit add कर सकते हैं. Yes. Any other questions? I'll start with the main part now. Most welcome. Okay, so I'll just start with the main thing जो सब लोग वेट कर रहे हैं. Weight loss hacks, easy ways. Okay, so let's start. Number 1 hack, 80-20 formula. किसी ने सुना है कभी? Just type yes or no. 80-20 formula किसी को पता है? No, okay. Okay, nobody knows. Okay. ठीक है, सबसे बेस्ट वे ऑफ लूजिंग वेट इज दिस. आप ये लाइफ लॉन्ग कर सकते हो, ये आपका कोई डाइट वगैरह नहीं है. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, 80% ये होता है जो अभी आपको इमेज दिख रहा है. तो ऑल द हेल्दी स्टफ, जो आपको डाइट, जो आपका मेजर खाना होता है, दैट इज 80% ऑफ इट. 20% क्या होता है? दिस थिंग. Understood? Exercise. No. So the junk is your 20% and 80% is your diet. Now what is this? I'll explain you कैसे काम करता है. So imagine I am telling you to restrict your rice, your roti, restrict eating chocolates, restrict eating outside. बाहर का कुछ मत खाओ, पाव भाजी नहीं खा सकते हो, वड़ा पाव नहीं खा सकते हो, छोले नहीं खा सकते हो. Just imagine मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ कि ये सब चीजें बिल्कुल नहीं खानी है. What will happen? एक मंथ करोगे, एक मंथ आप सुनोगे मेरी बात इजीली, हाँ कि ठीक है ये नहीं करना है. 1 मंथ का एकदम फोकस है, मोटिवेटेड हो, नहीं खाओगे. सेकेंड मंथ थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा क्रेविंग के, चॉकलेट खाना था, या आई वांटेड टू ईट समथिंग, नहीं मिल रहा है खाने. थर्ड मंथ यू विल स्टॉप ऑल टुगेदर. पूरा चॉकलेट का इतना बड़ा पैक ले लोगे, आइसक्रीम इतना ले लोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट ईटिंग, हॉगिंग ऑन एवरीथिंग पॉसिबल. And that is where everything goes for a toss. खत्म हो जाता है सब. So just start किया था, वो end हो जाता है. So the motivation is gone, the inspiration is gone, the diet is gone, weight चला गया, किसी चीज का भी importance सब चला जाता है. Okay, so never do that. Yeah, people start eating all rubbish stuff. So ये चीज नहीं करनी है. So whenever you are on a diet, imagine कि आप 80% आप healthy खा रहे हो.
डोंट से दिस एज अ चीट मील. चीट मील मतलब आप गिल्ट पैदा कर रहे हो कि ये खाने से मेरा कुछ तो गड़बड़ हो रही है, एंड वो गिल्ट आपका स्ट्रेस इंड्यूस करेगा, वो स्ट्रेस आपका स्ट्रेस हार्मोन इंड्यूस करेगा, स्ट्रेस हार्मोन से वेट गेन होगा. तो डोंट डू दैट. अगर बीच में कभी कुछ खा लिया, ठीक है, इट इज जस्ट वन मील, इट वोंट अफेक्ट योर होल लाइफ. तो डोंट डू दैट कि मैंने अगर गलती से, तो अगर मैंने आप जस्ट इमेजिन यू आर ईटिंग एवरीथिंग प्रॉपर्ली, बीच में एक इतना सा पीस ऑफ चॉकलेट खा लिया जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू ईट चॉकलेट, बहुत दिन से खाया नहीं है, या किसी के बर्थडे पे चले गए, सेलिब्रेशन हो रहा है, केक का इतना सा पीस खा लिया. डू यू थिंक वो इतना सा पीस जो आपने अगर खा लिया है, चॉकलेट बोलो या केक बोलो, इतना सा खाया है, विल दैट अफेक्ट इन योर वेट लॉस? पूरा जो आपने प्रोसेस किया है वो पूरा जीरो हो जाएगा? डू यू थिंक दैट? या आपने पूरा एकदम नहीं खाया है एंड आफ्टर 2-3 मंथ्स आपको पूरा सब खाने एग्जैक्टली चाहिए, यू वांट एवरीथिंग टुगेदर. विच वन इज बेटर? 80-20 फॉर्मूला इज बेटर, या जो आपका वो क्रेविंग वाला पार्ट है वो बेटर है? 80-20. परफेक्ट. So now you all know how this works. अगर आपने इंस्टा पे देखा होगा रील्स, काफी टाइम, इफ यू सीन, आई कीप ईटिंग चॉकलेट्स, मैं फ्राइज खाती हूँ, आई गो आउट, आई मीट पीपल, आई एम अ फूडी ऑल्सो, मतलब मैं इतना एक्सट्रीम नहीं खाती हूँ, बट आई लाइक ईटिंग आउटसाइड समटाइम्स. बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझे खाते ही रहना है, बट देयर आर सम डेज जब आई फील लाइक आई हैव गॉन आउट, आई ईट फ्राइज. पता है ऐसे टाइम पे क्या होता है? आई एम ऑर्डरिंग फ्राइज एंड ऑल माय फ्रेंड्स आर लुकिंग एट मी एंड जजिंग मी. मुझे बोलते हैं आप डाइटिशियन हो एंड यू आर ईटिंग फ्राइज, क्यों? आई हैव मेंटेन्ड माई सेल्फ with this 80-20 formula. Do you think this will help you? Yes or no? Yes, definitely. Amazing. So focus on 80-20 formula from now on. Restrict मत करो, cravings मत बढ़ाओ, don't do anything which is short term. Number 2 hack, hydrate well. अगर आप पानी पीते नहीं हो, कम पी रहे हो, you'll start craving या भूख लगने लगती है. ब्रेन को सिग्नल लगता है कुछ कम जा रहा है. It doesn't understand कि भूख का कम है या पानी का कम है. Whenever you're feeling very hungry, have water first and check करो पानी पीने से वो craving या वो hunger कम होती है या नहीं. If वो होती है, understand कि वो भूख नहीं थी, that was पानी की कमी. Alright, how will you know कि आपको कितना पानी पीना है, कितना लीटर पानी पीना है? अभी तो मैं कस्टमाइज नहीं कर रही हूँ, इट इज अ जनरल प्रोसेस जो चल रहा है. So just do one thing, very easy hack. Whenever you go, जो आप मॉर्निंग में वॉशरूम जाते हो, just check your urine का color. If your urine color is yellow, understand आपके बॉडी में पानी की कमी है. Okay, it should be colorless. तो जितना भी आप पानी पीते रहो and keep checking the color has to fade. अगर वो येलो कलर फेड हो रहा है, that means जो वो पानी का आपने इंटेक रखा है वो सही है. If it is still yellow, understand you're doing something wrong with the water. Okay, so अगर समझो, आई कैन नॉट से कि आपका सबको 3 लीटर पानी पीना है, 3 लीटर पानी खत्म करो. अगर आप 4 ग्लास पानी पी रहे हो एंड अगर अभी मैं आपको बैठ के बोलती हूँ कि नहीं आपको 12 ग्लास ही पीना है वरना आपका पूरा सिस्टम गलत है, आप पूरा ही रॉन्ग कर रहे हो, विल इट हेल्प यू इन एनी वे? आपको लगता है कि आप अचानक से 4 से सीधा 12 ग्लास पीने लगोगे? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो अंडरस्टैंड योर बॉडी वेल. समझो कि पानी की कमी है, कीप ड्रिंकिंग वाटर. समर है तो और पानी लगेगा, इसीलिए हैव कोकोनट वाटर, हैव योर इन्फ्यूज्ड वाटर्स या लेमन वाटर लेना है. लेमन वाटर विल नॉट हेल्प यू विथ वेट लॉस, दैट इज अ मिथ. सो जस्ट टेक इट एज अ फ्लेवर. हाँ, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील बेटर, बट जस्ट थिंक ऑफ इट जैसे चिया सीड्स का आप पानी पी लेते हो या सब्जा का पानी पी रहे हो. So imagine this is all a good way of hydrating yourself. There's nothing called as detox water. It is a myth. या तो एक गिमिक है, मार्केटिंग गिमिक बोल सकते हैं, एक न्यू वर्ड ला लिया. डिटॉक्स बेसिकली आपका लिवर और किडनी करता है. We have that organs doing it for us.
तो पानी नहीं कर सकता। ओके, नेचुरल सोर्स में स्टीविया एक बेटर ऑप्शन है, यू कैन रिप्लेस योर शुगर विथ स्टीविया। हनी एंड जैगरी किसी ने पूछा है, यू कैन नॉट डू दैट। शुगर में, हनी में एंड जैगरी में, तीनों में सेम कैलोरीज मिलती है, तो यू कैन नॉट रिप्लेस योर शुगर विथ हनी एंड जैगरी एंड फिर लास्ट में ये सोचो कि नहीं शुगर तो बंद कर दिया है तो वेट लॉस इजी होना चाहिए, नहीं पॉसिबल है। आई गिव यू, स्टीविया नाम होता है, मैं आपको ग्रुप पे मैसेज कर दूंगी या मुझे आप पर्सनल मैसेज करो, आई हेल्प यू विद द नेम। ओके, थर्ड हैक, फर्मेंटेड फूड। ओके, व्हाट आर फर्मेंटेड फूड सबको पता है, इडली डोसा ढोकला सब खाते हैं घर में, होममेड पिकल्स सब खाते हैं, दही योगर्ट एवरीबडी इज ईटिंग। व्हाट इज ये सब, इससे क्या होता है, आपका गट स्ट्रांग होता है। हमारे गट जो होता है, जो आपके गट में बैक्टीरियाज होते हैं, वो ही आपके हर डिसीज को फाइट करते हैं। अगर वो ठीक नहीं है तो आपका कोई भी चीज ठीक नहीं चलेगा। अगर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है न्यूट्रिशन का, जो आप खा रहे हो, मे बी और ईटिंग एवरीथिंग अमेजिंग, आप सब चीज खा रहे हो, फिर भी ऐसा होता है कि आपका कोई ना कोई डेफिशिएंसी आ रहा है, दैट इज व्हेन आपका गट या तो खराब हो गया, मतलब ठीक से चल नहीं रहा है, या देयर इज सम मिस्टेक इन द गट। Healing gut is very important. So have fermented food every day in your meal. Number 4, fiber. फाइबर क्या होता है, जो भी आप होल ग्रेन्स खाते हो, जो भी आप रॉ फूड खाते हो, लाइक फ्रूट्स, मैं आपको बोलती हूँ यू ईट फ्रूट्स, डू नॉट हैव द जूस ऑफ इट। फ्रूट का जो हार्ड पार्ट है, एक्सट्रीम हार्ड पार्ट है, ईट दैट। उससे क्या होगा, यूल फील फुल, बार बार भूख नहीं लगेगी, यूल फील कि आपके पेट में ऑलरेडी खाना है। उससे थोड़ा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने, तो तब तक आप फुल रहोगे, तो आप बार बार इधर उधर कुछ ना कुछ खाते नहीं रहोगे। तो इंक्लूड फाइबर, ओट्स में फाइबर होता है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, होल ग्रेन्स में, एवरीथिंग हैज फाइबर, सो हैव इट। फ्रूट से खा लो 2 बार तो आपका काफी चीजें वहीं सॉर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, फिफ्थ वाला वेट लॉस हैक, नट्स खाओ। नट्स में कैलोरीज होती है, नट्स में फैट होता है, इट इज ऑब्वियसली वेरी गुड सोर्स, जैसे उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, इट इज अमेजिंग, नट्स खाना चाहिए। क्वांटिटी इज इम्पोर्टेंट, ऐसे बोल भर के अगर आप नट्स खाओगे तो वेट गेन होगा, वेट लॉस नहीं होगा। ओके, सेकेंडली देर आर पीपल आस्किंग मी कि मुझे कोलेस्ट्रॉल है, मैं नट्स मैं खा सकता हूँ, मैं नहीं खा सकता हूँ। तो अंडरस्टैंड, एनी वेजिटेरियन चीज जो भी होती है, वेजिटेरियन फूड कोलेस्ट्रॉल नहीं क्रिएट करती है, इट इज अ नॉन वेज विच कम्स, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। ओके, तो नट्स आप खा सकते हो, क्वांटिटीज आर इम्पोर्टेंट, आपने 6-7 ले लिया, 8 ले लिया दिन में, नो प्रॉब्लम। भर के ऐसे एक स्नैक ऑप्शन मत रखो इसे। I have seen people taking a bowl of it and eating it with watching TV. That is the worst thing. Eat nuts, less in quantity. Major, sixth hack. Okay, how many of you जिसको acidity होती है have started with maybe pills, या तो इनो ले लिया, या तो antacid ले लिया? ऐसे कितने लोग हैं जिसको थोड़ा सा भी कुछ हो गया, जैसे एसिडिटी गैस का, एंड वो लोगों ने पिल्स लेना शुरू कर दिया है फॉरन? उदीन हरा, ओके। मनीषा शाह, सॉल्टी पीनट नेचुरल फॉर्म नहीं है, हैव समथिंग पीनट जो नेचुरली मिलता है, हैव इट। सॉल्ट एडेड वाले सीड्स हो गए, नट्स हो गए, डोंट हैव इट। ओके, नो, फीवर हो गया, कोई भी चीज हो गई, पिल्स ले लिया इजीली। अच्छा, पीसीओएस है किसी को, ओके, एंड आप डॉक्टर के पास गए, आपको वो लोग दे गिव यू अ पिल, इट्स एन ओसीपी पिल, जिससे आपको पीरियड्स इंड्यूस करते हैं, तो आई, इज इट अ गुड थिंग? उससे क्या कुछ क्योर होता है? नो, तो स्टॉप टेकिंग पिल्स। आई एम नॉट saying कि stop
extremely stop, but okay, you can start with it, but lifestyle को ऐसे करो कि आपकी medicine stop हो जाए. Don't focus कि आपकी medicine चल रही है तो diet is okay. Don't do that. मत करना. It is not good. Don't focus या don't be reliable on your pills. Even if you have diabetes, cholesterol, thyroid, PCOS, any other form of disease, हर डिसीज का एक सोल्यूशन होता है. देयर इज योर लाइफस्टाइल. अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर पीपल हु आर लाइक टाइप 1 डायबिटीज हो गए, किडनी डिसीज वाले हो गए, हार्ट कंडीशंस वाले हो गए, दे हैव टू टेक द पिल्स, क्योंकि वो लोगों के काफी प्रॉब्लम्स है जिसमें सिर्फ मेडिसिन ही वर्क करेगी. ऑब्वियसली न्यूट्रिशन विल हेल्प, बट उनको पिल्स की जरूरत है, आप लोगों को जरूरत नहीं है. ओके, so don't focus everything on pills. थोड़ा शांत. ओके, 7th हैक आपका है साउंड स्लीप. यहाँ पे सब लोग ठीक से सोते हैं? यस और नो? डू यू गेट इनफ स्लीप या साउंड स्लीप? खुशी से सोते हैं 7 to 8 आवर्स? इजीली नींद मिल जाती है? नो. ओके ओके, तो जिन्होंने भी नो 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 लिखा है यहाँ पे, या तो आप फर्स्ट स्लाइड याद करो, कैलोरी कम खा रहे हो, या तो आपका कोई स्ट्रेस कंडीशन है जो आपको बॉदर कर रहा है, या तो आपने कुछ रूटीन में गड़बड़ की है, या तो यू आर नॉट फोकसिंग. सो फर्स्ट थिंग क्या करो इसे ठीक करने के लिए, टेक 10 minutes ऑफ सनलाइट इन द मॉर्निंग. दैट इज द मेजर थिंग. 10 मिनट का धूप लेके आओ एवरी डे. दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आफ्टर 6 आपकी आसपास की जितनी भी लाइट्स है उसको डिम कर दो. डिनर कर लिया बाय 8-8:30, गेट डन विथ योर डिनर. उसके बाद डू नॉट ईट एनीथिंग, एंड 11 बजे समझो अगर आप सोते हैं तो ट्राई कि आप 10 to 11 बिल्कुल भी फोन, टीवी, स्क्रीन, जो भी स्क्रीन है वो नहीं यूज करें. यू टॉक टू योर पार्टनर, यू टॉक टू योर फैमिली मेंबर, यू कैन रीड. अगर आप अकेले हो आप रीड कर सकते हो, बुक्स ले सकते हो. इट इज अ बेस्ट मेथड. स्क्रीन को मत देखो, इट विल रियली नॉट हेल्प यू विद द स्लीप पार्ट. एंड जो आपका स्ट्रेस जो है दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट. शादाब, आई नो आजकल लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बट वी हैव टू मैनेज इट समहाउ. 8 इज आर स्ट्रेस. अगर अपना बॉडी में स्ट्रेस है, यू विल नॉट लूज वेट. अगर आप सैड हो, डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस में हो, कोई भी चीज है नहीं पॉसिबल है. अभी के एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स पहले बैठ के स्टॉप द स्क्रीन. इट विल हेल्प यू. ओके, नंबर 8 हैक इज मेडिटेट फॉर स्ट्रेस. मेडिटेशन हम आपको सिखाने वाले हैं. देयर इज वन सेशन फॉर मेडिटेशन. आई विल गिव यू द डेट एंड टाइम. आई विल मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज वो ज्वाइन करो, बिकॉज द लास्ट टाइम वी हैव डन द मेडिटेशन बहुत अच्छे फीडबैक्स आए हैं फ्रॉम पीपल. तो आई विल रियली वांट यू ऑल टू फोकस कि आप वो दिन बिल्कुल आना, लाइव सेशन अटेंड करना, बिकॉज इफ यू आर रियली अटेंडिंग द लाइव, इट इज अमेजिंग. ट्रस्ट मी, आपका स्ट्रेस काफी हद तक कम होता है, एंड मेडिटेशन रियली हेल्प्स. सो वी विल हेल्प यू विद हाउ टू मेडिटेट, वो सब हम आपको सिखाएंगे. बट राइट नाउ यू स्टार्ट मेडिटेटिंग फॉर 2-3 minutes या 5 minutes से स्टार्ट करो. जस्ट सिट एट वन प्लेस, क्लोज योर आईज, आंख बंद करो, एंड सांस अंदर बाहर लेना स्टार्ट कर दो. सो दैट इज हाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, एंड इवेंचुअली हम आपको प्रॉपर मेडिटेशन का मेथड सिखा देंगे. बी एक्टिव इज हैक नंबर 9. यू नीड टू बी एक्टिव. फिर आप कुछ भी करो, आप वॉकिंग कर लो, आप जुम्बा कर लो, आप टबाटा करो, वेट ट्रेनिंग करो, योगा करो, डू एनीथिंग व्हाट यू लाइक. जो भी आपको पसंद है, वी आर ओके विद इट, बट यू हैव टू बी एक्टिव. ये नहीं बोल सकते कि मैं डाइट कर रहा हूँ. सो 80% आई एग्री, आप डाइट कर रहे हो, यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स, बट 20% यू नीड टू बी एक्टिव. इट इज गुड फॉर योर कार्डियक, मतलब आपका जो हार्ट रिलेटेड इशू अगर है, अगर ब्रेथलेसनेस हो रहा है, ये सब डाइट से नहीं जाएगा. यू हैव टू बी एक्टिव. सो बी एक्टिव इन एनी फॉर्म, बट बी एक्टिव. यहाँ से वहां चल, आप सिर्फ चलना स्टार्ट कर दो, वी आर ओके विद इट, बट डू समथिंग फॉर दैट. एंड लास्टली, लेट्स वर्क टुगेदर. आई still have 5 minutes remaining, so
जो भी क्वेश्चन है स्टार्ट pouring in, I'll answer them right away. And we have to work together in this. तो ऐसे मत करो कि मैं जस्ट बोलते जा रही हूँ या सारे ट्रेनर्स आ रहे हैं, दे आर डूइंग द सेशन एंड लीविंग. डोंट डू इट. आपको जो भी पूछना है, दिस इज अ वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. हमारे 2 years फिनिश हो रहे हैं. दिस इज लाइक माय सेकेंड ईयर एनिवर्सरी फॉर द हेल्थ ट्राइब. तो वी आर गिविंग दिस एज अ गिफ्ट टू एवरीवन. तो ये गिफ्ट का अच्छा यूज करो. टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी. वेस्ट मत करो. प्लीज डू इट. वरना ये सब वेस्ट है. ओके, जस्ट आप आ रहे हो, सिर्फ देख रहे हो या बिल्कुल नहीं देख रहे हो, ज्वाइन कर लिया बट यू आर नॉट डूइंग इट, बिकॉज हम ये वापस से ऐसे नहीं करने वाले हैं. सो दिस इज अ फ्री इवेंट. यूज इट फॉर योरसेल्फ. अगर कोई क्वेश्चंस है, आप लोग काफी लोग हैं जो मुझे टेक्स्ट करते हैं, आपके क्वेश्चंस पूछते हैं एंड यू नो कि मैं रिप्लाई करती हूँ. आई नेवर से नो टू योर आंसर्स. आपके क्वेश्चंस को मैं नहीं बोलती हूँ, चाहे वो कितने ही सिली हो. आपको ऐसा लगता होगा यार बहुत सिली क्वेश्चन है, इनको पूछूं या नहीं पूछूं. डोंट. अगर आपके माइंड में वो डाउट आता है, वो पूछ के खत्म कर लो. इट विल हेल्प यू, राइट. आपके माइंड से वो निकलना जरूरी है. सो इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज मैसेज. ओके, सो आई हैव few questions, so I'll take up the questions now. Okay, so किसी ने मुझसे पूछा है, नट्स सीरियल में नहीं आता है. नट्स इज अ डिफरेंट कैटेगरी, प्लेटिंग में नहीं आएगा. चिया सीड्स के अलावा सब्जा ले सकते हैं. यस तेजल, यू कैन टेक चिया और सब्जा, नो प्रॉब्लम. मनीषा, ओके. चिया सीड्स, व्हाई विल इट अफेक्ट योर पीरियड साइकिल? नो, इट वोंट अफेक्ट. पॉजिटिव वे में यस इट विल, नेगेटिव वे में इट वोंट. ओके, अगर आपका नाइट ड्यूटी है तो ऑब्वियसली आपका पूरा सेशन ही डिफरेंट हो जाता है. यू आर नॉट, आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो, तो वो बहुत ही कस्टमाइज प्लान हो जाता है. आई अंडरस्टैंड आजकल नाइट शिफ्ट है, यू आर वर्किंग लेट एट. ठीक है, यू कैन हैव द स्क्रीन टाइमिंग्स इफ यू आर वर्किंग लेट. उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज दैट इज योर लाइफस्टाइल. तो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि ये एक जनरल अप्रोच नहीं हो सकता है. दिस इज फॉर जनरल पॉपुलेशन. अगर कुछ कस्टमाइज करना है, इफ यू नीड हेल्प विद एनीथिंग, यू कम बैक, विल हेल्प यू. Sarisha, okay. Sarisha, I have shared how to use Sattu, what is Sattu, the benefits of Sattu, the recipe of Sattu on the group. I'll share it again. So, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो I'll share it again with you. चेतन जी, I understand कि late night calls होते हैं. So that is a part of your job. उसमें मैं आपको नहीं बोल सकती कि that is not allowed. That is a part of your work. So do it, no problem. Okay. व्हीट फ्लावर, जवार, जो भी भाकरी वगैरह होता है, सो देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हीट फ्लावर हम हटा के जवार, इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ फाइबर. बट ऐसा कुछ नहीं है कि ग्लूटेन हटा दिया तो ही वेट लॉस होगा. यू कैन हैव योर व्हीट चपातीज. अगर वो आपका जहाँ आप रहते हो, जहाँ अगर आपकी रोटी वो स्टार्ट से आप खा रहे हो, तो जस्ट थोड़े दिन के लिए व्हीट हटा के अगर कोई जवार बाजरा पे जाओगे तो अफेक्ट नहीं करेगा. इट हैज टू बी व्हीट भी. सी, तो अगेन अगर आप देखो, राइस इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट. व्हीट इज अगेन थोड़ा इजी टू डाइजेस्ट, मतलब कंपेरेटिवली. इफ यू गो फॉर जवार, भाकरी, दूसरे सारे फ्लावर, थोड़ा वो डाइजेशन में प्रॉब्लम आते रहेगा. अगर आपके बॉडी को वो एडजस्ट होता है, इफ यू आर अडेप्टेबल टू इट, हैव इट, नो प्रॉब्लम. अगर आप एक दो रोटी खाते हो तो वो जवार की एक हो जाएगी, बिकॉज इट इज हैवी. तो कैलोरी वाइज ऑल्सो एंड दिस, तो ये भी ध्यान में रखना. मोटी बनती है जवार की रोटी. Mrinal is asking good time for workout. Any time is good. So I go for walks between 5 to 7, anywhere in the evening. I love walking more than exercise part. I do workout some days or some. I'll not lie कि मैं पूरा दिन workout करती हूँ and everything. I love walking. So that is a part where I be active. मेरे stress के लिए भी अच्छा होता है and I feel better.
एनी टाइम इज गुड, ऐसे कोई टाइम नहीं है। अगर आपको मैं बोलती हूँ सुबह 7 बजे उठ के आप जाओ एक्सरसाइज करो, इट इज नॉट पॉसिबल इफ यू आर वर्किंग एट दैट टाइम। आपके कुछ घर के कमिटमेंट्स हो गए या तो जॉब के कुछ कमिटमेंट्स हो गए, उसमें वॉक करना वो टाइम पे या कोई एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो आई विल नॉट गिव यू अ रैंडम टाइम। यू फोकस, आपको पता है आपके डे में आपको कौन सा टाइम फ्री है। 1 घंटा पूरे दिन में मिल सकता है, एनी टाइम ऑफ द डे। एक टाइम एडजस्ट करो कि नहीं यही टाइम पे एक्सरसाइज करनी है एंड स्टिक टू दैट प्लान। Okay, next question is about pimples and excessive heat. Chia seeds helps to reduce. Chia seeds won't help you reduce heat. Sabja seeds will help you reduce heat. Chia में fiber होता है, sabja में cooling properties होती है. Also, pimples are not only because of the heat produced, but hormonal issue भी होता है. कुछ ना कुछ आपके hormones का issue है, वही reason से आपको pimple आते हैं. तो focus के क्या problem है? सब्जा से फिर पीरियड पीछे नहीं जाएगा ना? नहीं, नो 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 नो। थैंक यू। वेलकम। दिन भर नॉर्मल वाटर ही लेना है या कोल्ड वाटर ले सकते हैं? पानी पियो, कोई भी फॉर्म में चलेगा, पानी पीना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सूट करता है कोल्ड वाटर, गो फॉर इट। नहीं करता है, डोंट हैव इट। ओके, अबिगेल भाकरी साइज, so I cannot give you a rough idea कि भाकरी साइज इतनी क्वांटिटी की होनी चाहिए या something like that. It depends. अगर मैंने आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट देखा है कि 1800 कैलोरी है, तो मैं उसमें आपको बोलूंगी कि 45 ग्राम्स वाला आटे का डो बना के लो। इफ आपकी कैलोरी उतनी क्वांटिटी ही नहीं है, तो आई विल आस्क यू टू हैव दिस मच क्वांटिटी ऑफ भाकरी। सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। मैं ये नहीं बोल सकती कि इतनी ही भाकरी इंपॉर्टेंट है। For you, of course, I know you, so for you, इससे थोड़ी सी जो पाम, ये पूरा हैंड साइज है, उससे 1-2 साइज बड़ी लोगे तो नो प्रॉब्लम। Mrinal is asking late night shift, so what is good time for workout? Either you can do, अगर आप मॉर्निंग में फ्रेश ही रहते हो, जस्ट आए हो, इफ यू कैन वर्क आउट, ठीक है। अगर नहीं कर पाते हो तो आप आफ्टरनून में आफ्टर लंच कर लो, या तो आप जब ऑफिस जाने वाले हो उससे 1 घंटा 2 घंटा पहले निकाल के वर्कआउट कर लो। एनी टाइम इज ओके। आप देखो आपको कौन सा टाइम सूट करता है। अब मैंने वो वर्कआउट टाइमिंग का बता दिया है। ओके, शादाब, आपका अगर वेट इफ यू आर मतलब अगर आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है, या आपको आई थिंक वेट गेन करना है, इसीलिए आपका मेटाबॉलिज्म इज हाई, सो यू टॉक टू मी पर्सनली, आई विल हेल्प यू विद इट, बिकॉज दैट इज नॉट अ वेरी जनरल थिंग। आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको आंसर करती हूँ। Sarisha, you can have rice, bhakri, atta, yes. Ashwini works in the field, most of the time is out. There's no fixed time for lunch, heavy breakfast, so can I manage rest of my food? Okay, see, if you're working in the field, go for the easy ways. Breakfast करके जाओ, fruit nuts आप carry कर सकते हो, you can sit anywhere and eat a fruit, बहुत easy है, you can have it. Carry buttermilk with you if possible. जहाँ पे भी जब भी lunch tiffin रहेगा, just have a glass of buttermilk and have your lunch. Snack और dinner option तक तो आप आ ही जाते हो, so it will help you. Instead of banana and peanut butter, what other can be added? Thank you. Payal, welcome. Payal, if you see the this thing, I've given you the diet plan, तो उसमें just go once and वहाँ पे snack options दिए हैं, तो any of that snack options is okay अगर आपको banana and peanut butter नहीं करना है तो no problem. Renal, happy hormones is a very big topic. So there are a lot of hormones, serotonin है, dopamine है, how to release them is another topic. I'll take up a session on happy hormones if you all are interested. आप लोग बोलो, मैं आपको करके दे दूंगी. We can keep a 30 minutes or 1 hour session again, and I'll help you with the happy hormone. It is a very good topic. So yeah, I'll do it for you. You can dahi, buttermilk is okay. Dahi थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है, बटर मिल्क में यू आर गेटिंग द लिक्विड एज वेल, इसीलिए बटर मिल्क दिया है एंड नॉट जस्ट द दही.
Chetan says he's feeling confident with this session and he'll get back on track. All the best. Amazing. तेजल वर्कआउट सेशंस कल से स्टार्ट हो रहे हैं, सो विच एवर वर्कआउट आपको पसंद आते हैं यू कैन कंटिन्यू विद देम. अनुश्री, सूजी इज गुड फॉर वेट लॉस. एक कोई फूड ग्रुप या एक कोई फूड इंग्रेडिएंट जो है उससे वेट लॉस वेट गेन का कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, मनीषा, यू कैन ईट Sana ma'am. बनाना. या Sorry to disturb you in between. As I shared my health condition, I have plates in my left hand and right knee ligament is torn. So, is it possible for me for the workout? I'll do one thing. आपको मैं प्रतीक जो है हमारे ट्रेनर है, who's a founder of Ethnic Fitness, so मैं आपको उनसे कांटेक्ट करवाती हूँ. He will be a better person to help you with the exercise part. तो आप मुझे एक Okay. मैसेज करो, मैं आपके कॉल कनेक्ट करवा देती हूँ. Sure. Thank you. Welcome. You can eat banana in diabetes. Yes. Happy hormones. Please explain again. So again, I'll take a session. No problem. Okay. ओट्स में शुगर नहीं होता है, तो आई डोंट नो वेयर यू हर्ड दैट. हाँ, अगर आप मसाला ओट्स वगैरह लेते हो या सम फ्लेवर ऑफ इट, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स एंड सोडियम होता है. शुगर क्वांटिटी, अगर इफ यू आर टेकिंग द नॉर्मल ओट्स, सिंपल प्लेन ओट्स, उसमें शुगर नहीं होता है. यू कैन हैव देम. ओके ऑल, तो ठीक है. वी हैव एक्सीडेड 4 minutes टुडे. क्वाकर प्लेन ओट्स आप ले सकते हो मनीषा जी, नो प्रॉब्लम. ओके, सो आई होप एवरीवन, थोड़ा तो आपका माइंड फ्रेश हुआ होगा एंड थोड़ा पॉजिटिव लग रहा होगा एंड मोटिवेशन लग रहा होगा दैट यू कैन स्टार्ट एंड डू समथिंग विथ योर हेल्थ एंड विथ योर वेट या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है. सो इफ यू हैव एनी डाउट एक्सेप्ट फॉर वट एवर वी डिस्कस्ड हियर, अगर ऐसी कोई चीज है जो आप यहाँ पे नहीं पूछ सकते हो, मुझे आप पर्सनल मैसेज करो. आई विल हैप्पीली हेल्प यू. सो जस्ट टेक्स्ट मी व्हेनेवर यू वांट टू आस्क. ये मत सोचना कि ये मैं मैसेज कैसे करूँ, पॉसिबल नहीं है. नो प्रॉब्लम, प्लीज मैसेज. आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू. इवन इफ यू आर नॉट टेकिंग अ प्लान फ्रॉम मी, तो ये मत सोचो मैं डाइट प्लान नहीं ले रहा हूँ, हाउ कैन आई टेक्स्ट दिस पर्सन. डोंट फील दैट. प्लीज मैसेज वट एवर इट इज, आई विल हेल्प यू आउट. अगर किसी को कुछ अभी कुछ फीडबैक देना है या कुछ पूछना है तो प्लीज अभी कर सकते हो, बिकॉज फ्रॉम टुमारो यू आर गेटिंग योर एक्सरसाइज सेशंस. So do you have anything? कोई हेल्प चाहिए किसी को और? Okay, you all are ready for tomorrow's session then? हेलो. जी बोलिए, कौन है? मनीषा शाह जी. हाँ, मुझे ना ऑस्टियोपोरोसिस है, फिर तो मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ ना? ओके, आप मुझे आपके रिपोर्ट्स फॉरवर्ड कर दो, मैं आपको पर्सनल पे मैसेज करती हूँ, हम डिस्कस करते हैं. ओके ओके, थैंक यू. ओके, सो आई थिंक आप लोग बहुत एक्साइटेड है कल के लिए. वी आर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज फ्रॉम टुमारो. आपका न्यूट्रिशन सारे डाउट्स मैंने क्लियर, आई हैव ट्राइड जितने मैं कर सकती हूँ, 1 घंटे में मैंने उतना कर लिया है. स्टिल आई एम योर. अगर आपको पूरा 21 डेज में कभी भी हेल्प चाहिए या उसके बाद भी चाहिए, यू मैसेज मी. ओके, एंड yes, so that is it. Welcome to 21 days challenge and be happy. Okay, be happy and have fun. इसे एक punishment जैसे मत लेना that you're losing weight, bore मत होना. Be happy, do things. Every day there will be task given. आज का task अगर किसी ने complete नहीं किया है तो they can just go. अभी you know कि आपको कैसे goal set करना है. So I have given you a Padlet का link on the group. So उस पे आप सिर्फ जाइए and write down whatever small thing you have. कुछ भी आपका goal है, just go and write it down. Write a small goal for yourself for this 21 days. ठीक है, write your name so that मुझे पता चले कि किसका क्या गोल है. बिकॉज अगर पोस्ट आप कर रहे हो एंड आई डोंट नो हु, मैं कैसे किसी को हेल्प कर सकती हूँ. सो जस्ट राइट डाउन योर नेम, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू देन. ओके, सो आई विल साइन ऑफ नाउ. बस डन फॉर द डे.
ठीक है, चलो then. Bye everyone. All the best. I hope everything is amazing for you from tomorrow. Bye. Bye. Thank you. Bye. Thank Bye. you. Thank you.